विद्यालय के इस पावन प्रांगण में उपस्थित शैक्षणिक निदेशिका डॉक्टर शिमी मेहता मैम, प्रधानाचार्य श्रीमान रंजित कुमार सर, शैक्षणिक संयोजक श्रीमान रविशेखर सर, जूनियर विंग इंचार्ज राजकिशोर शर्मा सर, मेरे ज्येष्ठ सहयोगीगण एवं इस बगिया को रोशन करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात एवं रामनवमी की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। राम शब्द जितना सरल है, इस शब्द के अर्थ को जानना उतना ही कठिन है। रामनवमी सिर्फ भगवान राम का जन्म दिवस नहीं, बल्कि यह मानव सभ्यता के सभ्य स्वरूप का प्रारंभ है, मनुष्य के सतत विकास का मूल है, जीवन जीने के आदर्शों का प्रारंभ है, ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य के सामंजस्य का सूत्रपात, दाम्पत्य की महत्ता का आधारशिला। राम भगवान हैं, किंतु मानव स्वरूप में अवतरित हुए। लेखक कृष्ण बिहारी नूर कहते हैं, कितने अवतार हुए, कितने पयंबर आए, कितने अवतार हुए, कितने पयंबर आए, तू ना आया तेरे पैगाम बराबर आए। राम इसलिए सारे कार्य मानव बनकर कर रहे थे, खेलकूद, पढ़ाई, विवाह, पत्नी वियोग, युद्ध, कभी उन्होंने कुछ विशेष बनकर किया ही नहीं। क्यों? यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकिता एकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टय। यौवन, धन, संपत्ति, प्रभुत्व अर्थात प्रभाव और विवेक, बुद्धि, ये चार में से यदि मानव के पास कोई एक भी है तो वो अनर्थ के लिए पर्याप्त है। राम के पास ये चारों थे, इसके बाद भी वो सामान्य रूप से, ताकि हम सामान्य मनुष्य उनका अनुसरण करके आदर्श जीवन जी सकें। हम क्या कर रहे हैं? हम रामायण तो पढ़ते हैं, क्या राम को पढ़ते हैं? क्या राम के गुणों को आत्मसात करते हैं? क्या स्त्री सम्मान से लेकर समाज निर्माण तक हम अपने निज और निजी स्वार्थ का त्याग कर रहे हैं? यदि करते हैं तो क्या ऐसा समाज दिख रहा है? अगर इसका उत्तर नहीं है तो समझिए हम साक्षर हुए हैं, शिक्षित नहीं हैं। क्योंकि अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठः ग्रंथिभ्यो धारिणो वरा धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठः ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। अज्ञानी से श्रेष्ठ कौन है? अज्ञानी से श्रेष्ठ है जिसके पास ग्रंथ है, जिसके पास पुस्तक है, वो अज्ञानी से श्रेष्ठ है। जिसके पास पुस्तक है उससे श्रेष्ठ कौन है? जिसके पास पुस्तक है उससे श्रेष्ठ है जो उस पुस्तक को पढ़ता है। जो उस पुस्तक को पढ़ता है उससे श्रेष्ठ कौन है? जो उस पुस्तक को समझता है। जो उस पुस्तक को समझता है उससे भी श्रेष्ठ कौन है? जो उस पुस्तक को अपने व्यवहार में लाता है, जो पढ़ी लिखी बातों को अपने व्यवहार में लाता है। हम आज विश्व को राम चाहिए, हर कोई चाहता है हम राम जैसा बने। सिर्फ राम की पूजा करने से राम प्राप्त हो जाएंगे क्या समाज को? या राम के गुणों को आत्मसात करते हुए राम मार्ग पर चलने से राम प्राप्त होंगे? ध्यान रहे, रावण को मारकर भी राम उससे नफरत के लिए नफरत नहीं करते, बल्कि लक्ष्मण को उससे शिक्षा देने के लिए भेजते। सीता पर उंगली उठाने वाले को दंडित नहीं करते, बल्कि पत्नी को वनवास भेजते। अपनी मातृभूमि के लिए भी इतना प्रेम कि लंका विजय के बाद लक्ष्मण राम को कहते हैं कि भैया हमने इतना समृद्ध राज्य जीता है, इतना समृद्ध राज्य जीता है, क्यों ना हम यहीं रह जाए? तो राम का जो उत्तर था वो हम सबके लिए अनुकरणीय है। राम ने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयश। अर्थात यह सोने की लंका ही क्यों न हो, लक्ष्मण, मेरी जो जन्मभूमि है और मेरी जो जननी है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। मैं इन दोनों के सामने स्वर्ग की सारी संपत्ति लुटा सकता हूं। ये देशभक्ति अनुकरणीय। और
इतना त्याग, इतना धैर्य, यही तो है प्रमाण उनके अवतार होने का। इसलिए आज की दुनिया में राम आवश्यक है। आइए हम सब थोड़ा ही सही लेकिन निश्चित रूप से राम को पढ़ते हुए, राम को जानते हुए, राम को आत्मसात करने का प्रयास करें। नमो नमः।